213 जनवरी को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दिए हैं जो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों हमने 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर कर लिए हैं, तो उन्हें आप जरूर देख लीजिए। उसमें साथ ही मैंने आपको मानचित्र भी कवर कराया है और जितने अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ प्री बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही जो आपकी मेन बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्रम से वस्तुनिष्ठ। वैसे भी वस्तुनिष्ठ तो अगर आपको तैयार करना है तो ज्यादा आपको अपनी तरफ से मेहनत नहीं करनी है। अभी आपको है वीडियो को ध्यान से अंदर देखते जाइएगा, तो वीडियो को देखते ही देखते आपके है वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है सही विकल्प में हड़प्पाई मोहर किस वस्तु की बनी हुई थी? तो सैलखड़ी पत्थर की। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई थी? तो क्षत्रिय की। किस शासक ने इब्न तूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने। नयनार संत उपासना करते थे? तो शिव की। नयनार करते थे शिव की उपासना, अलवार करते थे विष्णु की उपासना। मंगल पांडे वाली घटना कब और कहाँ घटित हुई? तो मार्च में हुई थी 1857 बैरकपुर में। संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु माझी। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साथ वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? तो एरन सागर में मिला था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने वाली परियोजना को पूर्ण होने में कितना समय लगा? तो 47 वर्ष लगे। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। फ्रांसो वर्नियस जिस देश से भारत आया था उसका नाम था? तो उसका नाम था फ्रांस। फ्रांसो वर्नियस कहाँ से आया था? फ्रांस से। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर है। गांधी इरविन समझौता 1933। रेगिस्तान की पूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों और तथा नालियों को एक पद्धति में बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति में। राक्षसी हिडम्बा की पत्नी थी? तो भीम की। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। रहला की रचना है? तो किसकी रचना है? इब्न तूता की। अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में ये क्वेश्चन आया था। बादशाह नामा ग्रंथ का लेखक था? तो कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने लिखा बादशाह नामा। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू की गई? तो 1993 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज सन में की गई? तो 1921 में की गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत महाजनपदों में बांटा हुआ था? तो 16 महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी में भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। सुल्तान जहां बेगम की शासिका थी? तो भोपाल की शासिका थी। संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में वर्णित किया? तो अल्बिनी ने। नेक्स्ट है देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी। यह बात डेडस ने अपने राज्य को छोड़ते समय पर कही थी? तो नवाब वाजिद अली शाह। बंगाल आर्मी की पौधशाला को कहा जाता है? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने आपको ये क्वेश्चन तैयार कराया था। सत में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी? सत्य हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी? तो ये सत्य है। वीर शैव परंपरा के जनक बास बन्ना थे? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मानवी डिम्बा एक विशाल काया मंच है जो विस्तृत अनुसंधान का केंद्र था? तो सत्य हो जाएगा। जमीन की मुख्यतः 2 किस्म होती थी? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। डांडी मार्च 1930 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो डांडी मार्च किसने की थी? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस दिया? असत्य हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वर्णमाला के समान थी? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। वर्णमाला के समान नहीं थी बल्कि चित्रात्मक शैली थी। नेक्स्ट जैन धर्म 5 महाव्रतों को मानता है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इब्न तूता यात्राओं के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था? तो सत्य। पर सीमन कानून अंग्रेजों द्वारा 1859 में लागू किया गया? तो सत्य हो जाएगा। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था? तो सत्य है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि क्या सदस्य नहीं थे संविधान सभा के। सही जोड़ियां देखते हैं। कौटिल्य हो जाएगा अर्थशास्त्र। सिंह शीर्ष? तो सिंह सी सारनाथ। बरबोशा पुर्तगाली। अमन नायक? तो विजयनगर। फ्रांसीसी बुकानन? तो चिकित्सक। सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो प्रांतीय संविधान समिति। दूसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी जी थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा तो दयाराम साइनी। वर्ण व्यवस्था? तो श्रम विभाजन। विनय पिटक? तो विनय पिटक बुद्ध की शिक्षाएं या नियमावली। वीर नरसिंह सिंह तुलुप वंश से संबंधित है। अवध में एक मुश्त बंदोबस्त 10 मई 1857। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। रैयतवाड़ी? तो ये हो जाएगा औपनिवेशिक शासन प्रणाली। आगे देख लेते हैं।
आगे दिया हुआ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता था, उन्हें कहा जाता था, उन्हें क्या है, फ्यांस कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिसीव ने पढ़ा था। इंपॉर्टेंट है, अभी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। लिंगायत संप्रदाय जिसे वीर शैव भी कहते हैं, किसकी पूजा की जाती है? तो भगवान शिव की पूजा की जाती है। यवन शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता था? यूनानियों के लिए। छोटा गणराज्य किसे कहा गया है? तो भारतीय ग्रामीण समुदाय को। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बुरे प्रभाव किस वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़े? तो कृषक, कारीगर, दस्तकार, इन पर क्या है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़े ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। हड़प्पाई लिपि क्या थी? तो हड़प्पाई लिपि वर्णमालीय न होकर चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। रुद्र सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने कराई थी? तो रुद्रनामन ने। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो भोपाल के पास सांची में। गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिख धर्म की स्थापना की। संताल विद्रोह कब और कहां से आरंभ हुआ था? तो 30 जून 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं बिहार के भागलपुर से। सहायक संधि का प्रचलन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेजरी ने। मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। आगे देख लेते हैं, आगे विकल्प वाले क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण था? तो उपयोग सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हो गया बाढ़ आने के कारण हो गया, कुछ कहते हैं कि नदी के सूखने से, जलवायु परिवर्तन, ये सभी कारण माने जाते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिसीव ने। ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो सभी देवताओं का उल्लेख मिलता है। अग्नि, इंद्र, सोम, इन तीनों देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था? तो फारसी में। कंपनी द्वारा बंदोबस्त की नई व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य था? उपयोग सभी। राजस्व आय बढ़ाना, किसानों पर नियंत्रण, जमींदारों पर नियंत्रण करना, ये सभी थे उद्देश्य। यह कथन किसका है? अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय पशु था? तो बैल हो जाएगा, वृषभ। कौन से वंश को मात्र नाम से चिन्हित किया जाता है? तो सातवाहन। क्योंकि सातवाहन के जो भी राजा हुए वो अपने माता के नाम से जाने जाते थे। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, नाम है सतकर्णी, लेकिन जब उसे जाना किसे जाता था, जब उसके नाम क्या चलता था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी अपने माता का नाम पहले लगाते थे। आगे देख लेते हैं, अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में। अंजल का सही परिचय है? तो अंजल क्या है? अलवार स्त्री थी। विजयनगर की स्थानीय देवी थी? तो पंपा देवी। यह किसने कहा? हम नकल करने वाले नहीं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। भगवत गीता में उपदेश दिए थे? तो किसने? श्री कृष्ण ने। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया है कहलाती हैं? तो भिक्षुणी कहलाती हैं। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट, एक दिन ये गिलास फल हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, लॉर्ड डलहौजी ने यह देश राज्य के बारे में कही थी? तो किस राज्य के बारे में ये बात कही थी? तो अवध के लिए कहा था। हड़प्पा इंपॉर्टेंट रहने वाला, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हाई चांस है आने के। मैंने आपकी प्री बोर्ड एग्जाम बस की नहीं, मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक देखने को मिला है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसमें मॉडल पेपर, जो अभी आपका एमपी बोर्ड का 2026 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको मैं कहूँगा कि जो हिस्ट्री का मॉडल पेपर है 2026 का, ओके, उसका सॉल्यूशन आप कंप्लीट करके एग्जाम देने जाइएगा। और आपको कहाँ से वो सॉल्यूशन मिलेगा? तो आपको प्लेलिस्ट दी हुई है चैनल पर, मॉडल पेपर 2026 सॉल्यूशन के नाम से, तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहाँ पर मैंने हिस्ट्री की आपको वीडियो मिल जाएगी, हिस्ट्री मॉडल पेपर सॉल्यूशन की। तो वो वीडियो देखकर आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में डेस चिन्ह है तो लगभग 26 चिन्ह। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था तो मैग्नीज। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में रखी गई हैं। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। जहांगीर ने डेडेस के प्रयोग में पाबंदी लगा दी थी। इसका थोड़ा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह थे। सही जोड़ियां देख लेते हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो मिले। बुद्ध का प्रिय शस्त्र आनंद। पांडुलिपि तो हाथ से लिखी गई पुस्तकें को पांडुलिपि बोलते हैं। बहादुर शाह जफर तो हो जाएगा रंगून। डेविड रिकार्डो तो यह है प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री।
गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 है। सती प्रथा पर प्रतिबंध तो ये हुआ किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आगे देख लेते हैं। आगे आपको एक शब्द एक वाक्य उत्तर देखना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की कितनी संख्या बताई गई है? तो 16 संस्कार होते हैं। किस दार्शनिक ने वर्नियर के वेदांत का उपयोग अपने सिद्धांत में किया? तो मार्किटियो नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने। किसकी आराधना को तांत्रिक नाम दिया गया? तो देवी की आराधना को। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकारें जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जिन्स एक कामिल का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो नकदी फसलों के लिए। सीमांत गांधी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या सीमांत गांधी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे बड़े शहरों के नाम लिखिए। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण होते हैं। शेष नाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र में। से थोड़ा क्लियर करिएगा। मापतंत्र विज्ञान क्या है? तो मापने का विज्ञान है। विजयनगर के किन निर्माणों को पेशवे ने संयुक्त रूप से विजयनगर का भवन कहा है? तो सभा भवन को और महानवी डिब्बा के निर्माण को। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। सन 1857 के विद्रोह में 2 गोपनीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे? तो रोटी और खिलता हुआ कमल। देख लेते हैं सत्य असत्य। हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते, तो आपका सत्य हो जाएगा। देखिए, मृतकों के साथ वस्तु तो दफनाते लेकिन बहुमूल्य नहीं दफनाते। जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन्हें दफनाया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो मृत्यु के बाद, इस जन्म के बाद अगली दूसरी दुनिया में जाएगा, दूसरी दुनिया में जाएगा व्यक्ति, तो वहाँ उसको क्या है, कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यक वस्तुएं दफनाते थे, ना कि बहुमूल्य। नेक्स्ट है, फरवरी 1947 को बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, तो असत्य हो जाएगा। स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, सत्य। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे कृष्णदेव राय, तो अपने आपको क्या राय शब्द यूज करते थे। दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो असत्य हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, तो सत्य। हिंदू धर्म में 10 संस्कार होते हैं, तो आपका क्या है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 10 बोला जा रहा है, 16 होता तो आपका सत्य होता। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि बाईं से ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया, ये आपका असत्य हो जाएगा। लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था, तो असत्य है। सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से है, तो सत्य। भारत छोड़ो प्रस्ताव मद्रास अधिवेशन में पारित किया गया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप क्या है बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो हिस्ट्री के कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैं तो कहूँगा कि आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से दोस्तों आपको आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपके जो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का आपको है कोर्स मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, पूरा नोट्स रहेगा। ओके, इसके साथ ही मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर रहेगा, स्पेशल क्वेश्चन आंसर रहेंगे 2026 के लिए। ओके, और ये सब पूरा आपको मटेरियल मिलेगा, वो भी पीडीएफ रहेगा, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगी, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष पुरा वस्तु है, तो आगे हड़प्पाई मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कालीबंगा राजस्थान से। अभी आपका एमपी एग्जाम 25 में क्वेश्चन देखने को मिला है ये। समाधानों में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नहीं है, तो तांबे के घड़े। हड़प्पाई लिपि लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, कैसे, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किस वर्ष निकाला गया, तो 1820 में। वर्तमान में कालिंग कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है था, तो सातवाहन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो कौटिल्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। बीएस सुथांकर कौन थे, तो संस्कृत विद्वान। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, तो अर्जुन को। वर्ण के कितने प्रकार थे, तो 4। मच्छिंद्रकटिकम नामक नाटक के रचनाकार थे, तो शूद्रक। बहुपति विवाह प्रणाली में किसमें प्रचलित थी, तो पांडवों में। मनुस्मृति कब लिखी गई, तो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी। रेगिस्तान की पूर्ति, नेडस नामक हड़प्पा स्थल में नहरों के अवशेष मिले हैं, तो सोतवी में मिले हैं, जो अफगानिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मेसोपोटामिया के कई लेख में नाविकों का देश कहा गया है, तो मेलुआ को नाविकों का देश कहा गया है। पुरातत्वविदों
का मानना है कि हाजा पच्ची क्या था, मोर था। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर एक गलियारे से घिरा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी तो रुद्रदामन ने। भारत की दशा का आंखों देखा हाल मैग्नीसीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया। निर्देश समुद्रगुप्त के राजकवि थे तो हरिसेन हो जाएगा। प्रभावती गुप्त की शादी निर्देश राज परिवार से हुई थी तो बाकाटक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति है। हर्षवर्धन के राज्य कवि बाणभट्ट। समों के अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशनात्मक अंश है भगवद गीता। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में हिस्सेदारी सभी पुत्रों की थी। सत असत देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के काल में सोना भी दुर्लभ तथा आस्था समूह के समान कीमती था तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियारे एक दूसरे पर समकोण पर काटती, सत्य है। बोर्ड एग्जाम में अभी आपका ये क्वेश्चन आया था। भारतीय पुरातत्व का जनक दयाराम साहनी को कहा जाता है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की मूर्ति को पुरोहित की संज्ञा दी गई थी, सत्य हो जाएगा। मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की गई है, सत्य है। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की तो ये सत्य हो जाएगा। ओके, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की तो सत्य है। मौर्य शासक यहाँ पूछा जा रहा है इसलिए आपको यह सत्य होगा। नेक्स्ट है, भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है अग्रहार कहलाता है, सत्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था तो ये भी आपका सत्य है। प्रभावती गुप्त बकाटक वंश की राजकुमारी थी तो आपका असत्य। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने कराई, सत्य। प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे तो ये सत्य हो जाएगा। गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर होता है तो सत्य है। मनुस्मृति के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्री का पुत्र से अधिक अधिकार होता है तो असत्य। एक ही गोत्र में और जाति में विवाह करना बहिर्वाह कहलाता है तो असत्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी तो सत्य हो जाएगा। जोड़ियां देख लेते हैं। लोथल हो जाएगा गुजरात, कालीबंगन है आपका राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, रोपण पंजाब में, धोलावीरा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल। मौर्य वंश हो जाएगा चंद्रगुप्त, कुषाण कनिष्क, इंडिका मैग्नीज ने लिखी। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र, बाणभट्ट हर्षचरित। वर्ण व्यवस्था मनुष्य का विभाजन, ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक, अष्टाध्यायी तो हो जाएगा पाणिनि, बुद्ध चरित्र तो अश्वघोष और महाभारत वेद व्यास। एक शब्द एक बार में उत्तर देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातुओं के नाम लिखी तो सोना चांदी तांबा कांसा। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख पत्तन का नाम लिखना है तो लोथल गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार मिला तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता में किन किन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई तो गाय भैंस बकरी सूअर की। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी तो राजनीति। लगता क्या है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो उसमें पैसे इसकी बात होगी लेकिन इसकी मेन विषय वस्तु थी राजनीति। मौर्य काल में कर निर्धारण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था, सहर्ता कहलाता था। बड़े पैमाने में सोने के सिक्के किसने के द्वारा चला गया? कुषाण शासकों के द्वारा चला गया। अशोक किस धर्म का अनुयायी था तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी तो मैग्नीज ने। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे तो अरमाइक एवं ग्रीक भाषा में। पितृवंशता का अर्थ लिखिए। वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र फिर पौत्र पौत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती है पितृवंशता कहलाती है। स्त्री धन को परिभाषित कीजिए तो विवाह के समय स्त्री को मिलने हुए उपहार स्त्री धन कहलाते हैं। कुंती कौन थी तो पांडवों की माता थी। महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कहा अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यहाँ आपको तैयार करा है, प्रैक्टिस करा है। वैसे ही वस्तुनिष्ठ का बिल्कुल फिक्स नहीं रहता लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर करा दिए और अपने हिसाब से वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करते जाइएगा। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए और ज्यादा मैं वस्तुनिष्ठ आपको लिए तैयार कराऊंगा। और बैच के स्टूडेंट है तो आपको चैप्टर बाई चैप्टर अलग से बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए तो आराम से आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।